हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम भाग करना सीखेंगे क्योंकि यहाँ हमारी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और सीखेंगे कि हम डेसिमल कब लगाते हैं और उसको कैसे आगे भाग को फॉरवर्ड करते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है 7623 को 5 से भाग करना है, तो हम ऐसे लिख लेंगे। पहले भाग का निशान बनाएंगे, अंदर हम लिख लेंगे 7623 और बाहर आ जाएगा 5। अब यहाँ एक रफ वर्क की आप लाइन खींचेंगे। अब देखिए 5 बेटा एक छोटा नंबर है, 9 तक के टेबल्स तो आप सबको बहुत ही अच्छे से आते होंगे। तो हम क्या करते हैं, 5 का टेबल यहाँ लिख लेते हैं पहले। ठीक है, ये हमने टेबल लिख लिया। अब यहाँ हम 1 बाय 1 एक एक नंबर को चेक करेंगे। पहला नंबर है 7, है ना। अब 7 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब 5 के टेबल में से हम इसे भाग कर सकते हैं। तो आपको ऐसा नंबर देखना है जो या तो 7 से छोटा हो या 7 के बराबर हो। तो 7 के बराबर तो आ ही नहीं सकता 5 के टेबल में, तो इससे छोटा कौन है, 5। और कितने नंबर पे है, पहले ही नंबर पे। तो हम आंसर में 1 लिखेंगे और यहाँ पे जो ये संख्या हमने चूज की है उसे लिखेंगे 5। अब इसे घटा देते हैं, हम लाइन खींचेंगे। 7 में से 5 गया, 2 बच गया। अब ऊपर से अगला नंबर एक एक करके अगला नंबर उतारना है। 6 उतार दिया। अब आपको क्या नंबर देखना है, 26। अब 26 से छोटा देखिए 5 के टेबल में, तो कौन सा दिख रहा है, 25। बिल्कुल उसके आसपास का नंबर होना चाहिए। तो 25 है ना, छोटे तो ये सारे भी हैं, लेकिन जो उसके बिल्कुल पास का है हम वो देखेंगे। तो 25 आ रहा है कितने पे, 1 2 3 4 5। तो हम आंसर में 5 लिख देंगे और यहाँ 25 घटा देंगे। लाइन खींचेंगे, 6 में से 5 गया, 1। घटाना ध्यान से, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। अब हमारा 1 बच गया। ये जो शेषफल है ये हमेशा आपका भाग करने वाले नंबर से छोटा होना चाहिए। अब फिर से अगला नंबर उतारेंगे, बारी बारी से नंबर उतारेंगे। 6 के बाद कौन सा नंबर है, 2 उतारेंगे हम नीचे। अब हमारा नंबर बन गया 12। तो 12 से छोटा हमारा कौन है, 10। कितने पे आ रहा है, 2 पर ही। तो आंसर में 2 लिख दिया, यहाँ 10 लिखा। घटाया, 2 घटा 0, 2 बच गया। अब ऊपर से अगला नंबर उतार लेंगे, 3। तो अब ये 23 से छोटा आपको दिख रहा है, 22 4 पे। फिर से घटाया बेटा 3। अब हम देख रहे हैं कि 3 तो शेष बच गया, लेकिन यहाँ हमारे जितने भी नंबर थे अब वो नंबर खत्म हो गए हैं। अब यहाँ कोई नंबर नहीं बचा है। तो लेकिन जब हमें भाग आगे करने को कहा जाता है कि दशमलव की भाग करके बताओ, तो हम यहाँ पे भी डेसिमल लगा देंगे और आंसर में भी डेसिमल। देखिए मैं इसे रेड कलर से थोड़ा मोटा करके दिखा रही हूँ आपको। अब डेसिमल के बाद हम कितनी भी 0 लगा सकते हैं। तो मैंने 3 0 लगा दी। एक एक करके आप 1 0 को नीचे लेके आएंगे। 1 0 को नीचे उतारा, बन गया 30। अब 30 तो 5 के टेबल में आता है बेटा, तो हम 30 यहाँ लिख देंगे और कितने पे आता है, 6 पर। 5 6 30। 30 को यहाँ लिखा, घटा दिया, पूरा चला गया। तो हमारा आंसर बन गया 1524.6। 1524.6। अगर ये यहाँ पे भी अभी पूरा ना जाता तो हम अगले 0 भी उतार लेते। तो आइए एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। 2763 को 7 से भाग करना है। फिर से हम 7 का टेबल यहाँ लिख लिया, भाग का निशान बनाया, अंदर लिख लिया 2763 और बाहर 7। अब देखिए पहला नंबर अगर मैं देखूंगी 2, तो वो तो 7 से छोटा है। 7 के से छोटा तो कोई नंबर इसमें आएगा ही नहीं, तो हमें 2 नंबर लेने पड़ेंगे। अब की बार 2 नंबर मिला के क्या बन गया, 27। 27 से छोटा आपको कौन दिख रहा है, 21, क्योंकि 28 तो उससे बड़ा हो गया। तो कितने नंबर पे आया, तीसरे पे। तो आंसर में 3 लिख दिया, यहाँ पे 21 लिख दिया। घटाएंगे, 7 में से 1 गया, 6। अब ऊपर से दूसरा नंबर उतारेंगे जो कि 6 है। अब 66 से छोटा कौन है बेटा, 63। कितने पे आ रहा है, 9 पे। घटा दिया, 6 में से 3 गया, 3। ऊपर से आपने उतारा 3, बन गया हमारा 33। 33 से छोटा देखिए 28। कितने पे, 4 पे। 4 लिख देंगे आंसर में, यहाँ पे 28। फिर से घटाया 5। अब देखिए जितने नंबर दे रखे थे उतने हमने उतार चुके। अब फिर हम डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। फिर 0 लिख देंगे, एक एक करके 0 उतारी, 50 हो गया।
50 से छोटा कौन है? 49, क्योंकि 56 बड़ा हो जाएगा। तो कितने पे जा रहा है? 7 पे। घटा किया 1, अगली जीरो उतारी, 1 पे गया, 3 बच गया, फिर 1 जीरो और उतार दी। 30 से छोटा कौन है बेटा? 28। हमारा बच गया 2। अभी हमारी भाग और आगे भी चल सकती है, लेकिन हम सिर्फ दशमलव के 3 स्थानों तक कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको और आगे भी कर सकते हैं ना, क्योंकि ऐसा लग ही नहीं रहा अभी भाग खत्म हो गई। तो अभी तक हमारा आंसर क्या बना? 394.714 और फिर हमने डैश 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 लगा दिया, क्योंकि भाग अभी खत्म नहीं हुई थी। दशमलव के बाद के अंक इकट्ठे नहीं पढ़े जाते, उन्हें एक एक करके पढ़ा जाता है। 714। तो आई होप बेटा कि आपको समझ आ गया होगा। आप भी ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और ये 2 क्वेश्चन अपने आप कीजिए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।